तो आज हम फिजिक्स का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर से चालू होता है। तो इसमें हमें दिया गया कि टू हीटर्स ऑफ कॉइल 1 and 2 आर मेड ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द मेन्स. The length and diameter of the wire coil 2 is double of that coil 1. Find the ratio of heat generated between 1 and 2. तो हमें रेशियो निकालने का है बेसिकली हीट जनरेटेड वायर 1 और 2 के बीच में. ठीक है, तो हमको इसमें दे दिया क्या गया है, हमें दिया गया कि पैरेलल सर्किट में. ठीक है, और फिर हमें बोला कि लेंथ एंड डायामीटर ऑफ वायर कॉइल 2 इज डबल ऑफ दैट कॉइल 1. तो हम इसमें गिवन में लिखेंगे हम इधर लेट्स एज्यूम a length of wire 1 be x. तो अगर हमने एज्यूम किया कि ना लेंथ ऑफ वायर 1 x है और हमने एज्यूम किया कि लेट्स एज्यूम रेडियस. ठीक है, रेडियस हमको डायामीटर दिया है ना. अगर ये देखो, अगर हमको ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, और हमको बोला है कि एक का डायामीटर इतना है, ठीक है, और दूसरे का डायामीटर उसका डबल है. ठीक है, तो अगर एक का डायामीटर इतना है, दूसरे का डायामीटर इतना है, और बोला है कि ये डायामीटर इसका डबल है. डायामीटर डबल मतलब उसका रेडियस भी डबल ही होगा ना दूसरे के कंपैरेटिव में. अगर मैं बोला कि ये पेन का लेंथ, अगर ये पेन का इधर का रेडियस कुछ तो है और ये पेंसिल का रेडियस कुछ तो है, अगर ये पेन का मैंने डायामीटर बढ़ाया तो ये पेन का रेडियस भी डबल हो गया ना इसका कंपैरेटिव में. मीन्स अगर हमने डायामीटर भी इंक्रीज किया तो हमारा रेडियस भी इंक्रीज होगा. तो हम बोलेंगे कि लेट्स एज्यूम रेडियस लेंथ ऑफ वायर 1 बी वाई करके. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे इधर मेनली कि हमको कंपैरेटिव में दिया है कि जो कॉइल 2 का जो लेंथ है, जो हमारा कॉइल 2 का लेंथ है वो हमारा जो कॉइल 1 का डबल है. ठीक है, और उसका एरिया भी वैसा ही है. ठीक है, कॉइल 2 का लेंथ और जो ये है हमारे पास डायामीटर हमको दिया है, मीन्स हमारा रेडियस, लेंथ और रेडियस उसका क्या है, हमारा डबल है. ठीक है, तो अगर हमको क्या फाइंड आउट करने का है, रेशियो ऑफ द हीट जनरेटेड बिटवीन 1 and 2 का बीच में हीट जनरेटेड करने का है. अभी हीट जनरेटेड का कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, IR² डालेंगे कि V²T/R डालेंगे. तो हमको दिया है पैरेलल, हमें पैरेलल सर्किट दिया है. पैरेलल सर्किट में क्या रहता है, हमारा जो वोल्टेज इक्वल रहता है. ठीक है, तो हम पैरेलल सर्किट वाले में से V²T/R से हम हीट निकालेंगे. ठीक है, तो हमको हीट जनरेटेड बिटवीन 1 and 2 बोला है. 1 and 2 बोला तो मीन्स पहला 1 फिर 2. ठीक है, तो V²T/R, ये R किसका, ये पहले वाले का. ठीक है, डिवाइडेड बाय V²T/R2. रेशियो मतलब वो है ना डिवाइड करने का. ठीक है, तो अगर हमने इसको ऊपर ही रखा R1 वाले को, अगर हमने इसको ऊपर लेके गए तो ये क्या होगा, R2/V²/T. तो V²/T और V²/T कट हो गए तो हमको क्या मिला, R2/R1 मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर 2 बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हीट जनरेटेड बिटवीन 1 and 2. तो अभी हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, होता है रो लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन का एरिया. क्रॉस सेक्शन का एरिया मतलब अगर ये हमारा सिलेंड्रिकल वायर है तो सिलेंड्रिकल का जो वायर है उसका जो सर्कुलर पार्ट रहता है वो हमारा क्रॉस सेक्शन का एरिया रहता है. ठीक है, तो R2/R1 मिला है हमको. ठीक है, तो R2 का लेंथ क्या रहेगा हमारा, R2 का मीन्स रेजिस्टेंस 2 का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, रो
लेंथ रेजिस्टेंस 2, हमारा क्या बोला था रेजिस्टेंस 2 में हमारा कि जो कॉइल का जो सेकंड जो कॉइल रहेगा उसका डबल रहेगा उसका लेंथ, ठीक है। अगर कॉइल का लेंथ पहला वाला रेजिस्टेंस आर का जो लेंथ है ये, अगर वो एल रहेगा तो दूसरे वाले का क्या बोला था उसने, डबल रहेगा करके। तो रो 2L बाय एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर हो गया, हमारा क्रॉस सेक्शन का एरिया है करके। हमको इधर दिया था डबल करके मैंने इधर डबल लिया हूँ, ठीक है। तो हमारा रेडियस हमको क्या गिवन है, उसका भी डबल है रेडियस। तो मतलब अगर ये आर है तो हमारा जो सेकेंड वाला जो रेजिस्टेंस का कॉइल रहेगा वो 2R रहेगा। तो पाई 2R का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा, रो हो गया, 2L हो गया, इधर पाई हो गया, 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 1, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ क्या होगा, रो, और हमको L दिया है और A दिया है। अगर मैंने इसको ऊपर लेके गया तो हमको कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा, इधर रो है, इधर 2L है, और फिर इधर पाई 4 पाई आर स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। और इसका भी एरिया जो हमारा जो पहला का जो R1 का एरिया वो भी पाई आर स्क्वायर होगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये पाई आर स्क्वायर होगा, और ये रो बाय लेंथ होगा। तो रो बाय लेंथ से रो कटा, लेंथ से लेंथ कटा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटा, तो हमको क्या मिला, 2/4 हमको इसका आंसर मिला। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अगर मैंने इसको RHS के साइड में लेके गया, RHS मीन्स अगर 1/2 हमारा रेशियो है, तो 1/2 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। होप आपको इसका समझने को आ गया होगा।